So now we are going to discuss about order of an element. कि कोई भी हम ग्रुप लेंगे, ग्रुप का ऑर्डर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एलिमेंट क्या होता है, ग्रुप के अंदर जो भी सारे उसके एलिमेंट्स होंगे, है ना, ग्रुप के अंदर जो भी सारे कंपाउंड्स होते हैं या उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम उनके एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हमें उसका ऑर्डर कैसे निकालना है, हमें एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालना है और वो होता क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन देखिए, लेट G स्टार बी अ ग्रुप, ठीक है, देन एंड लेट A belongs to G, be any element of G, then order of A क्या होगा, order of A ऐसे हम डिनोट करते हैं। then order of A is smallest positive integer n, ये होगा ऑर्डर such that क्या कंडीशन होनी चाहिए, A raised to power n is equal to E। अब a रेज टू पावर n का मतलब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। a रेज टू पावर n का मतलब है कि हमने a को n टाइम्स ऑपरेट करना है। कितने टाइम्स ऑपरेट करना है a को? n टाइम्स। आपको क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑपरेशन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप के ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे आपका यहाँ पे ए जो, अगर आपके पास ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो आप एलिमेंट को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका ऑपरेशन क्या है, आपने ये ऑपरेशन में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लस मॉड्यूलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। एडिशन मॉड्यूलो एम, ये मैं आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये ऑपरेशन ले रहे हो तो आप एलिमेंट्स में ये ऑपरेशन ही लगाओगे, ठीक है। और ये ऑपरेशन लगा के कितनी बार लगाओगे, जितनी बार भी आपको लगा के क्या मिले, इसकी आइडेंटिटी 0 मिले, उतनी बार ये ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। तो ये होता है ग्रुप का ऑर्डर, और वो भी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। हम कितनी बार लगाएं, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कि आपको हमने 4 बार ऑपरेट किया, सपोज करो 4 टाइम्स ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिल गई। दैट मीन्स क्या होगा, उसका जो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा, ठीक है। अगर हमें जैसे कि एक सिंपल केस देखिए, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक ग्रुप होता है, ये हम सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ग्रुप होता है। अगर इसमें ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी इज 3, ग्रुप की कार्डिनैलिटी 3 है। अब अगर हमें इसमें एलिमेंट का ऑर्डर निकालना हो, आप बताइए इसमें ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, यहां मैं कर दूं, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 1 को इसकी ये क्या ग्रुप है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, इसका हमें ग्रुप का ऑपरेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ओके। तो 1 को हम एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स ये तो हो गया आपका ट्रू कि ऑर्डर ऑफ 1 इज 1, ठीक है। अब आप ऑर्डर ऑफ ओमेगा चेक कीजिए, ठीक है। ओमेगा को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। ओमेगा को एक बार 2 बार करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर 1 नहीं होता, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है ना। कि हमने ओमेगा को 3 बार ऑपरेट किया, कितनी बार ऑपरेट किया, 3 टाइम्स ऑपरेट किया, तो हमें क्या मिला, 1। क्योंकि ओमेगा ये क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, इसमें ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो हमने ओमेगा को 3 बार ऑपरेट किया तो हमें 1 मिला। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा कैसे निकालते हैं, ऐसे क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3, क्योंकि हमने ओमेगा को 3 टाइम्स ऑपरेट किया तो हमें 1 मिला, ठीक है। अब आता है ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, आप निकालिए, ओमेगा स्क्वायर का निकालोगे, ओमेगा स्क्वायर को एक बार किया नहीं मिलेगा 1, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर 1 नहीं होता। ओमेगा 4 आ जाएगा, 2 बार ऑपरेट करेंगे तो ये भी ओमेगा आ जाएगा, ये 1 नहीं होता। 3 बार ऑपरेट किया तो क्या आया, ओमेगा 6, ओमेगा 6 मतलब क्या होता है, ओमेगा 3 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी कितना है, 3 है। तो इस टाइप से हम ऑर्डर निकालते हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में एलिमेंट के ऑर्डर और ग्रुप के ऑर्डर में क्या रिलेशन क्या होता है इनमें, ठीक है। अच्छा एक बात और कि इफ
अगर आपके पास ऐसा कोई भी n आपको नहीं मिलता किसी ग्रुप में, इफ यू डोंट फाइंड सच n, देन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विल बी इनफाइनाइट। ओके, अगर आपको जैसे कि एक ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, आप इस बात को नोट कर लीजिए, इफ वी डोंट फाइंड सच n, इफ वी डोंट फाइंड such n, then order of a is infinite। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जैसे कि एक ग्रुप ऑफ इंटीजर्स होता है, उसमें आप अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ले रहे हो तो 2 को आप कितनी भी बार ऐड कर लो आपको 0 नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट। ओके, तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम और लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपके पास सपोज कीजिए एक ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये ग्रुप होता है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सॉरी इसका ऑर्डर क्या होता है, 4। आइडेंटिटी क्या होती है, 1, बिकॉज वी आर टेकिंग दिस ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जो ग्रुप का ऑर्डर होता है दैट इज डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब अगर हमें इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आयोटा, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा, इनके हमें ऑर्डर निकालने हैं। उसके पहले अगर हमें ये चीज पता है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये रिजल्ट है जो आपका बहुत ही यूज होने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो देखिए, अगर हमें इन चारों का ऑर्डर निकालना है, अब हमें पता है ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो इनका ऑर्डर क्या हो सकता है, क्योंकि इनका ऑर्डर जो होगा, एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब या तो ये 1 हो सकता है या 2 या 4। अब 3 तो ऑर्डर एलिमिनेशन के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो हम एलिमिनेशन का भी ट्राई करते हैं कि किस ऑप्शन को हम इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें 3 तो आंसर होगा नहीं इसका, क्योंकि 3 इनका ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 4 को डिवाइड नहीं करता। जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करना चाहिए, है ना। तो ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 निकालिए, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो 1 ही होगा ऑब्वियसली। -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो कितनी बार करें, 2 टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो गया, 2 हो गया, सिंपल। और आयोटा को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि क्या आए, 1 आए। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, आयोटा एंड माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, -1 इंटू -1 +1। तो कब आएगा, ऑर्डर ऑफ आयोटा हो गया 4। सिमिलरली आप माइनस आयोटा को भी कितनी बार ऑपरेट करें, मल्टीप्लाई करें कि आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। वो भी 4 बारी पे ही आएगा आपका, आप ट्राई करना। 4, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज ऑल्सो 4। तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा। ठीक है, तो ये केस, ये रिजल्ट आपको प्राइम नंबर के केस में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। सपोज यू हैव अ ग्रुप, एक ग्रुप हम डिस्कस करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, और जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप एक ग्रुप ZN, ये पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ZN एक ग्रुप होता है, क्या ग्रुप होता है, 0 1 2 3 4 अप टू n-1। यहाँ पे n होता है तो यहाँ n-1 होता है, ये ग्रुप होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। सपोज कीजिए हम ये ले रहे हैं आपका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो m, तो m है तो ये पे क्या हो जाएगा, एडिशन मॉड्यूलो 6। इसके रिस्पेक्ट में ये आपका ऑपरेशन है और ये आपका ग्रुप है। ओके, तो इसके केस में अगर इसका ऑर्डर 6 है, ऑर्डर ऑफ Z6 क्या हुआ, 6 हुआ। अब हमें निकालना है इसके ऑर्डर, एलिमेंट्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 4, ऑर्डर ऑफ 5। ठीक है, अगर आपको इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है तो बताइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। 6 है तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है, क्योंकि 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 6 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है और 3 डिवाइड करता है। ना तो 4 करता है, ना 5 करता है, या फिर क्या करता है, 6 करता है।
यही 4 ऑर्डर हो सकते हैं, 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4। ठीक है, अब आप ये बताइए ऑर्डर ऑफ 0 हम कैसे निकालेंगे। 0 को हम, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी बेटा, आइडेंटिटी होगी 0, है ना, क्योंकि प्लस मॉड्यूलो 6 है, आइडेंटिटी एडिशन की 0 होती है। अब 0 को हम कितनी बार ऑपरेट करें कि 0 मिले, ये तो सिंपल सा आ गया कि 1 टाइम, ऑर्डर ऑफ 0 ऑलवेज 1 होता है। अब आ गया ऑर्डर ऑफ 1, 1 को हम कितनी बार ऑपरेट करें कि हमें 1 मिले। अब आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ये मैं अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें हमने ये टेबल्स भी करी थी, एडिशन मॉड्यूलो m और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m की, और लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो ये देखिए हम 1 को अगर 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये बेटा क्या होता है, ये ऑपरेशन होता है ये r। आपको a और b को ऐड करके, ठीक है, a और b को ऐड करके m से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होता है। तो हम 1 और 1 को ऐड करेंगे, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो ऑब्वियसली 2 ही बचेगा, 3 बार ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 0, आंसर क्या चाहिए, 0। हमें आंसर चाहिए आइडेंटिटी, कि हम 1 को कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आए। और ये तो 1 को आप 6 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो 0 आंसर आएगा, आएगा ना। 1 को जब आप 6 टाइम ऑपरेट करोगे तो 6 आया, 6 को आप 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब 2 को आप कितनी बार ऑपरेट करो कि क्या है आंसर आपका, 0। 2 को 3 बार ऑपरेट करोगे अगर 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 0। तो ऑर्डर ऑफ 2 हो गया 3। समझे बात को कैसे निकालना होता है, ऑर्डर ऑफ 3। 3 को हम कितनी बार ऑपरेट करें कि 0 आंसर आए, 2 टाइम्स, 3 + 3 = 6। अच्छा ये भी बात है कि देखो आपको 4 बार ऑपरेट करोगे तब भी आंसर 0 आएगा, बट हमने क्या लेना होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव n। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव की जितनी बार हमने, मिनिमम स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, 2 बार, हम 2 बार ऑपरेट करने पे ही हमें 0 मिल रहा है, तो ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ 3 क्या होगा, 2 होगा। 4 को आप कितनी बार ऑपरेट करो कि क्या है आपका आंसर, 0 आए, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑपरेट करोगे 12 आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करोगे आंसर 0। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 4 क्या हो जाएगा आपका, 3। ऑर्डर ऑफ 5 बताइए क्या होगा, 5 का ऑर्डर, 2 टाइम ऑपरेट करोगे 10 आएगा, 3 टाइम ऑपरेट करोगे 15 आएगा, है ना। रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, वो कब मिलेगा, जब 5 6 से 30 होता है ना, तो जब आपको 6 मिलेगा। 1 2 3 आप कितनी बार ऐड करोगे, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, तो ऑर्डर ऑफ 5 क्या होगा, 6 होगा। तो ऐसे आप एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, अब मैं डिस्कस कर रही थी आपसे प्राइम नंबर का। सपोज कीजिए हमें ग्रुप लेते Z5, ओके। अगर आप Z5 ग्रुप लेते तो आपके एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। Z5 क्या ग्रुप होता है, Z5 ये ग्रुप होता है, आप डिवाइड करोगे 5 से, उसमें 0 का ऑर्डर तो 1 ही होगा। अब मैंने आपको बताया, देखो प्राइम नंबर का केस कितना सिंपल है। आप 5 ले रहे हो तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, एक 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 5 के डिवाइजर्स यही 2 होते हैं, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 को और कोई तो डिवाइड करेगा नहीं। तो इन एलिमेंट्स का ऑर्डर या तो 1 होगा या 5 होगा, है ना। अब इसका 1 तो है नहीं तो 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा। आंसर आपको या आप वेरीफाई भी करेंगे एक बार, वैसे ही जैसे अभी हमने करा कि 1 को हम कितनी बार ऑपरेट करें कि हमारा क्या आ जाए, आंसर 0 आ जाए। ऐसे आप वेरीफाई भी करेंगे, बट वेरीफाई करने के लिए जैसे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, टाइम कम है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और प्राइम नंबर का केस आपके पास बहुत आता है क्वेश्चंस में, तो आप वहां पे ये बता सकते हैं कि अगर एक बार ऐड करा तो क्या हुआ, 1 आया, और अगर एक बार ऑर्डर ऑफ 0 क्या आया, 1 आया, और या तो 1 होगा या फिर 5 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। तो बाकियों का ऑर्डर ऑब्वियसली आपको ऑपरेट करने की नीड ही नहीं है, क्या ही होगा, 5 ही होगा। तो ऐसे अगर ग्रुप का ऑर्डर 7 है या फिर क्या है 11 है या फिर 13 है, ऐसे प्राइम ऑर्डर्स के ग्रुप जो कि आपके क्वेश्चन में बहुत आते हैं, उनको सॉल्व करना, उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना, इट्स वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। ठीक है, ओके।
तो ये हुआ आपका ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।